हेलो गाइस। आज हम एक आरएसी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम VCRS के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो दोस्तों इसको एक इजी वे में समझते हैं। पहले एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दोस्त यहाँ पे कोई हमारा एक रूम है, कोई भी एक कमरा है, उसमें से Q2 अमाउंट का हीट लॉस होता है। कहीं पे भी कोई भी एटमॉस्फेयर से हीट का लॉस होता है। मान लिया जाए मेरा यहाँ पे एक रूम है, इस रूम से हीट का लॉस हो रहा है, वहाँ पे हम दे दिए Q2 अमाउंट का। और इस साइड मेरा उसके ऊपर इवापोरेटर लगा हुआ है और उसके जस्ट बायां साइड से लेफ़्ट साइड से आपको ये वाटर उस पर थ्रो हो रहा है। और इस पे वाटर जैसे ही जाएगा इस इवापोरेटर में जाएगा, तो इवापोरेटर का वर्क क्या होता है आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। इवापोरेटर इस वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, वेपर के बाद इस जैसे ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर के बाद ये जाएगा कंप्रेसर में कंप्रेस होने के लिए। और कंप्रेसर हमें पता है कंप्रेसर क्या करता है, उसके प्रेशर को इंक्रीज़ करता है और वॉल्यूम को डिक्रीज़ करता है। और ये एक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। जस्ट फिर उसके ऊपर एक लगा रहता है कंडेंसर। कंडेंसर का काम आपको पता है क्या होता है। कंडेंसर से Q1 अमाउंट का हीट लॉस होता है। यहाँ पे जो इसका जो ये जो वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होगा और वहाँ पे जाएगा तो इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे हाई अमाउंट में टेम्परेचर जाएगा तो वो कंडेंसर में जाएगा और कंडेंसर में हीट का लॉस होगा और ये वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडेंसर का काम होता है एक वेपर को वाटर में कन्वर्ट करना या वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना। उसके बाद हम आगे एक थ्रॉटलिंग डिवाइस लगाते हैं जो कि एक्सपेंशन डिवाइस होते हैं। एक्सपेंशन वाल्व इनको बोला जाता है। थ्रॉटलिंग डिवाइस जो यहाँ से यदि हाई अमाउंट में प्रेशर आएगा इस वाटर में, यदि हाई अमाउंट में प्रेशर आएगा तो यहाँ पे ये प्रेशर को रेगुलेट कर देगा, कम कर देगा प्रेशर को और फिर से ये साइकिल चलेगा इस टाइप से। फिर यहाँ से वाटर आएगा, फिर इवापोरेटर में जाएगा, फिर जाके वेपर में जाएगा, फिर कंप्रेसर में जाएगा और फिर जाकर यहाँ कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन डिवाइस में जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम एक सीक्वेंस में देखें तो पहला प्रोसेस मेरा ये था, उसके बाद प्रोसेस मेरा ये रहा, दूसरा कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर के बाद तीसरा गया यहाँ पे, फिर चौथा गया एक्सपेंशन वाल्व में। अब इसको हम TS डायग्राम से समझते हैं। ये बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको हम TS डायग्राम पे समझते हैं क्या कहता है। तो TS डायग्राम में हमें पता है यहाँ पे वाटर का कर्व पढ़ते हैं तो वाटर का कर्व कुछ इस टाइप से होता है जो कि ऑलरेडी हमें मालूम है। TS डायग्राम में दोस्तों 1 से 2 पे गया तो दोस्त यहाँ पे हम देखते हैं जो 1 से 2 प्रोसेस जो मेरा गया, कंप्रेसर में जो मेरा प्रोसेस गया 1 से 2, यहाँ से इवापोरेटर से वेपर में कन्वर्ट होकर लिक्विड आया। तो 1 से 2 जो गया इस पॉइंट पे यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबायोटिक प्रोसेस होता है। तो रिवर्सिबल एडियाबायोटिक प्रोसेस होता है। फिर 2 से 3 में यहाँ पे क्या होता है, हमारा हीट का रिजेक्शन होता है। तो कंडेंसर में जब हीट का हम रिजेक्शन करेंगे तो 2 से 3 हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट
हीट रिजेक्शन होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। और 3 से 4 प्रोसेस एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, एक्सपेंशन वाल्व होते हैं, थ्रॉटलिंग डिवाइस बोला जाता है इसको, थ्रॉटलिंग डिवाइस होते हैं। 3 से 4 यहाँ पे भी क्या होता है, एडियाबाइटिक प्रोसेस होता है, एक्सपेंशन। दोस्तों यहाँ पे कंप्रेसर होगा, तो कंप्रेसर में जब कंप्रेस होगा लिक्विड, कंप्रेशन मोड में जाएगा तो वहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबाइटिक कंप्रेशन होगा। और यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है तो रिवर्सिबल एडियाबाइटिक एक्सपेंशन होगा। और 4 से 1 में फिर हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। दोस्त हम एक बार फिर से डायग्राम को समझ लेते हैं। मेरा यहाँ पे कोई एक इवापोरेटर लगा हुआ है और यहाँ से मेरा लिक्विड का फ्लो होता है, इस बाहर से लिक्विड का हम देते हैं इवापोरेटर में। और यहाँ पे मेरा कोई एक रूम है, रूम से Q2 अमाउंट का हीट इस इवापोरेटर के अंदर जा रहा है। इस इवापोरेटर में जब Q2 अमाउंट का हीट देंगे तो क्या यहाँ पे लिक्विड है और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। और जैसे ही लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में तो फिर वो कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर मेरा वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है और वो यहाँ पे कंप्रेस कर देगा इस वेपर को। और इस वेपर को कंप्रेस करने के बाद वेपर को कंप्रेस करेगा तो PV = mRT होते हैं। जनरली ये वॉल्यूम को डिक्रीज यहाँ पे करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा इसका। तो ये क्लोज साइकिल में लगाते हैं, क्लोज्ड प्रोसेस में। यहाँ पे ये ओपन पूरा है तो ओपनली हो यहाँ पे होगा। तो ये कंप्रेसर में जाएगा जैसे ही तो कंप्रेस कर देगा उस लिक्विड को और उसका प्रेशर एक्चुअली में इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर कंडेंसर में जाएगा और कंडेंसर में ये यहाँ से जो वेपर गया है ये वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और देन वो लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व में आएगा और एक्सपेंशन वाल्व में फिर इवापोरेटर में चले जाएगा। अब 1 से 2 प्रोसेस, 1 से 2 हमने यहाँ पे वेपर को लिया और कंप्रेसर में दिया तो 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा। फिर 2 से 3 हो जाएगा हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर 3 से 4 हो जाएगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाएगा। यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एंड 4 से 1 में हो जाएगा हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम एक 1 से 2 प्रोसेस को ड्रॉ करते हैं। एडियाबायोटिक प्रोसेस में जो हमारा कर्व बनता है वो कुछ इस टाइप से आता है। उसका यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबायोटिक कंप्रेशन का मतलब टेम्परेचर का इंक्रीज्ड हो जाता है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज्ड होगा, यहाँ पे टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम है, तो टेम्परेचर 1 से 2 प्रोसेस में इंक्रीज हो गया। और दूसरा से तीसरा प्रोसेस में बोल रहा है हीट का रिजेक्शन हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे। हीट का रिजेक्शन होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन मेरा है, हीट का रिजेक्शन हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर पे। और 3 से 4 हो जाएगा रिवर्सिबल, यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोसेस होता है 3 से 4। तो 3 से 4 कुछ एक्सपेंशन का कुछ इस टाइप से कर्व बनता है दोस्त, कुछ इस टाइप से। और 4 से 1 हो जाएगा हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट का रिजेक्शन हो जाएगा 3 से 4 और 4 से 1। फिर इस टाइप से साइकिल चलते रहेगा। अब यदि हम इसका एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस पे हम जा रहे हैं इनका। दोस्त ये सारा ओपन डिवाइस है, ओपन प्रोसेस है। क्लोज्ड प्रोसेस क्या होते हैं, जहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होते हैं और उसके अंदर कोई भी मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है, किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र नहीं होता है। यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये सारे प्रोसेस ओपन प्रोसेस होते हैं। तो ओपन प्रोसेस होते हैं तो फर्स्ट 1 बाय 1 हम करते हैं। पहले इवापोरेटर का करते हैं। इवापोरेटर प्रोसेस दोस्त 4 से 1 के पास है, 4 और यहाँ पे है 1। यहाँ से वाटर आ रहा था, फिर इसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो
स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यदि हम लगाएंगे ओपन प्रोसेस में, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा H4 वेलोसिटी यहाँ का V4 प्लस GZ4 प्लस हीट का इज इक्वस टू H1 प्लस V1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस W। इवापोरेटर में दोस्त मेरा क्या होता है, यहाँ पे हीट का ऐड होता है। तो हीट का ऐड होता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में। हम काइनेटिक को और पोटेंशियल को दोनों को जीरो तो नहीं लेते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये मेरा ख़त्म हो गया, यहाँ मेरा ये दोनों ख़त्म हो गया। H4 प्लस Q इज इक्वल टू H1। यहाँ पे कोई इवापोरेटर में हमें कोई वर्क नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर में हमको वर्क मिल रहा है। वर्क कंज्यूमिंग कंप्रेसर में वर्क कंज्यूम कर रहा है, टरबाइन वर्क प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे यदि हमको Q मिलेगा तो Q इज इक्वल टू H4 माइनस H1। तो यहाँ पे हीट का जो इवापोरेटर में हो रहा है वो Q2 का यहाँ पे एड ऑन हो रहा है, तो Q2 यहाँ पे हो जाएगा। और Q2 का वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो ये H4 उधर चले जाएगा, तो H1 माइनस H4 हो जाएगा। अब दूसरे एनालिसिस पे हम लोग चलते हैं कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर कुछ इस टाइप से था। ये क्या होता है सर दोस्तों, ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होते हैं। तो कंप्रेसर में क्या था, 1 से 2 प्रोसेस हो रहा था, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। यहाँ पे भी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर हो जाता है। दोनों जीरो नहीं होते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो दोनों सेम होते हैं तो उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो यहाँ का इंथैल्पी H1 प्लस V1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2H2 प्लस V2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस W। H1 प्लस ये दोनों जीरो हो जाएंगे, प्लस Q भी यहाँ पे इक्वल टू H2 प्लस W। यहाँ पे C कंप्रेसर वर्क करते हैं और यहाँ पे Q जीरो हो जाएंगे। हीट का कोई लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, या फिर हीट का कोई गेन नहीं हो रहा है। कंप्रेसर का वर्क हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कंप्रेसर का वर्क WC इज इक्वल टू तो अब तीसरे एनालिसिस की तरफ हम चलते हैं और कंडेंसर का एनालिसिस करते हैं। तो कंडेंसर प्रोसेस जब यहाँ से 2 से 3 में था, प्रोसेस 2 to 3 कंडेंसर था। 1 से 2 हमारा था 1 से 4 इवापोरेटर था, और 2 से 3 प्रोसेस हम कंडेंसर के एनालिसिस पे जाते हैं। यहाँ की इंथैल्पी H2 प्लस तो यहाँ पे Q1 अमाउंट का हीट का रिजेक्शन होता है, और इवापोरेटर में Q2 अमाउंट का हीट हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे Q1 अमाउंट का हीट रिजेक्ट किए हैं तो Q1 यहाँ पे हो जाएगा। और H3 प्लस V3 का स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ3 प्लस W। यहाँ पे काइनेटिक हेड पोटेंशियल हेड दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। बचा Q1 W यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो H2 प्लस Q1 इज इक्वल टू H3।
Q1 इज इक्वल टू H3 माइनस H1 H2 सॉरी H2 हो जाएगा गाइस। अब चौथा प्रोसेस हम चलते हैं और वहाँ पे थ्रॉटलिंग डिवाइस है। थ्रॉटलिंग डिवाइस एक्सपेंशन डिवाइस होता है और एक्सपेंशन डिवाइस होते हैं। तो 2 से 3 मेरा कंडेंसर में था और 3 से 4 मेरा थ्रॉटलिंग डिवाइस हो जाएगा। यहाँ का H3 इंथैल्पी H3 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस Z3 प्लस इक्वल्स टू H4 प्लस काइनेटिक V4 का स्क्वायर बाय 2 4 प्लस W। यहाँ पे काइनेटिक हेड भी 0 हो जाएगा, ये भी सेम, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे हीट का भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, ना ही वर्क प्रोड्यूसिंग हो रहा है। ठीक, H3 इक्वल्स टू H4, यहाँ पे दोस्त H3 इक्वल्स टू H4 हो गया। इस प्रोसेस को इसीलिए आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोला जाता है, जो कि दोनों का इंथैल्पी यहाँ पे सेम हो जाता है। तो अब इसके हम एनालिसिस पे चलते हैं और एफिशिएंसी इसका हम देखते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी आप लोगों को पता है, डिजायर्ड वर्क डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। डिजायर्ड वर्क का मतलब होता है व्हाट वी नीड, हमें ज़रूरत किसका है। तो ज़रूरत हमें यहाँ पे, क्योंकि जब हम देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इवापोरेटर होता है। तो इवापोरेटर में हम Q2 अमाउंट का हीट देते हैं, तो हमें देना होता है Q2 अमाउंट का, तो ज़रूरत है Q2 अमाउंट का हीट और वर्क इनपुट में कंप्रेसर का वर्क। अब ये Q2 जो हम निकाले हैं आई थिंक निकाले हैं H1 माइनस H4, तो H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय कंप्रेसर का वर्क हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं H1 माइनस H2। तो ये मेरा हो जाएगा एफिशिएंसी। तो दोस्तों यहाँ पे H2 माइनस H1 कंप्रेसर का वर्क जो भी है आप देख लीजिएगा, H2 माइनस H1 कंप्रेसर का वर्क और Q2 जो हमने निकाला है वो है। दोस्त यहाँ तक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ख़त्म हो रहा है टॉपिक। यदि आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो गाइस यहाँ तक रहा मेरा वीडियो, और इसके बाद हम ज़रूर इसके ऊपर न्यूमेरिकल 1-2 कर लेंगे, क्योंकि गेट में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अक्सर इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे क्या भी जो भी आता है, और न्यूमेरिकल भी देख के हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है।